अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे एच क्यू रेंटल पैनल पे न्यू अपडेट्स आ चुकी हैं, जिनमें सबसे पहली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपने आ जाना है यूज़र्स में। और अपडेट बताने से पहले मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि अक्सर लोग जब किसी को कस्टम रेट देने लगते हैं, ठीक है। अब कस्टम रेट वो होता है जो आप किसी को सिर्फ एक सर्विस पे देते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से कस्टम रेट पे क्लिक करके दिया जाता है। तो जब वो किसी को कस्टम रेट देने लगते हैं, वो यूज़र को सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद कस्टम रेट पे आते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं। तो सेव नहीं होता, यहाँ पे लोडिंग होती रहती है, ठीक है। तो उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जीमेल कॉपी करते हैं और सर्च करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस यूज़र को मैंने कस्टम रेट देना है, मतलब किसी एक या दो सर्विसेज पे रेट सेट करके देना है। यहाँ पे सेट किया, सेव किया। अब यहाँ पे देखें ये लोडिंग हो रही है, सिर्फ यहाँ पे सेव नहीं हो रहा। तो ये मसले का हल क्या है? इसके लिए आपने किसी भी बंदे को सर्च करना है तो उसकी जीमेल का आगे से जो इतना हिस्सा है ना, @gmail.com, इसको आपने डिलीट कर देना है और फिर आपने यूज़र को सर्च करना है, ठीक है। एट द रेट से पहले पहले जो भी उसका नेम वगैरह होगा उसके साथ आपने सर्च करना है और फिर उस यूज़र को आपने कस्टम रेट देना है। और सेट करने के बाद सेव करना है तो फ़ौरन सेव हो जाएगा। इसी तरह अगर व्यू यूज़र करना है तो भी इसी तरह ही आपने सर्च करना है। तो आप व्यू यूज़र में चले जाएंगे। अगर आप पूरी जीमेल के साथ ऐसे जीमेल लिख के सर्च करके आते हैं तो फिर ना तो आप व्यू यूज़र करेंगे, वहाँ पे लोडिंग होती रहेगी, और ना ही आप कस्टम रेट दे पाएंगे, उसको सेव कर पाएंगे। तो आपने सर्च करने से पहले जीमेल का इतना हिस्सा कट कर देना है और ऐसे आपने सर्च कर लेना है। आपने ये तो कर लिया। अब इसके बाद हमें याद नहीं रहता कि किस किस बंदे को किस किस सर्विस पे हमने कस्टम रेट दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि कस्टम रेट का ये होता है कि अब ये सर्विस हमें मिल रही है $1 की, हम सेल कर रहे हैं 1.2 की, और इस बंदे को हमने कस्टम रेट दिया हुआ है 1.1। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्विस का रेट प्रोवाइडर हाई करके 1.2 रेट प्रोवाइडर कर देता है। तो अब यहाँ पे तो 1.1 इसको हमने कस्टम रेट दिया हुआ है, तो ये 1.1 ही रहेगा। तो अब हमें याद नहीं होता कि इस सर्विस पे किस किस बंदे को हमने कस्टम रेट दिया हुआ है। जब प्रोवाइडर रेट इंक्रीज़ करता है तो हमारा लॉस होने लग जाता है और हम ढूंढ नहीं पाते कि जिन लोगों को हमने कस्टम रेट दिया हुआ है उनको हम कैसे ढूंढें। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़र पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन ओपन होगा। यहाँ पे लास्ट पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़र्स कस्टम रेट्स, इस पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपने जितने भी लोगों को जिन जिन सर्विसेज में कस्टम रेट्स दिए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे किस किस बंदे को मैंने कस्टम रेट दिए हुए हैं, कितने कितने कस्टम रेट दिए हुए हैं, मतलब उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, एपीआई प्राइस क्या है और कस्टम प्राइस क्या दी हुई है, ठीक है। और यहाँ से आप डायरेक्ट इनको सेलेक्ट करें। अगर तो सारे डिलीट करने आपने तो यहाँ पे सभी को चेक करें। अगर कुछ आपने बीच में से डिलीट करने हैं तो उनको सेलेक्ट करें, डिलीट के बटन पे क्लिक करें, कन्फर्म करें। तो ये कस्टम रेट यहाँ से आप आसानी से डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। अगर सारे डिलीट करने हैं तो यहाँ से ओके करें तो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड अपडेट ये है कि यहीं पे आपको यूज़र्स डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जिन लोगों को आपने डिस्काउंट दिया हुआ है, कस्टम रेट अलग चीज़ है, डिस्काउंट अलग चीज़ है। डिस्काउंट वो होता है जो आप एक यूज़र को सारी सर्विसेज पे 5% या 10% या 3% जितना भी देना चाहें। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप किसी भी यूज़र को डिस्काउंट कैसे देते हैं। तो उसके लिए आपने यूज़र में आ जाना है, यूज़र को सर्च करना है, सर्च करने के बाद एडिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आने के बाद डिस्काउंट कितने परसेंट आपने देना है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने 5% सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पे सेव किया
और सेव होने के बाद अभी हम यहाँ से यूज़र डिस्काउंट्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा कि हमने डिस्काउंट किस किस यूज़र को दिया हुआ है। जितने भी यूज़र्स को हमने डिस्काउंट दिया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, और साथ में ये भी शो हो जाएगा कि इस यूज़र को हमने कितना डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद इसी तरह यहाँ पे आप एडमन्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पैनल पे एडमन कौन कौन है। जितने भी एडमन होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगेन यूज़र्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप आइकॉन मिलेगा। इस पे क्लिक करके भी आप यूज़र के डायरेक्ट व्हाट्सअप पे जा सकते हैं अगर यूज़र ने अपना सही व्हाट्सअप नंबर ऐड किया होगा तो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये अपडेट्स पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।